अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सरवर। सो टुडे वी हैव अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ अबाउट सेपरेशन एंजाइटी बाय द DSM-5 TR. Psychologist Ariba Sarwar is here to discuss the separation anxiety. The diagnostic criteria of separation anxiety is that recurrent excessive distress anticipating experiences of separation, किसी से दूर हो जाने की प्रॉब्लम फेस करना, परसिस्टेंट वरी, दूसरों के साथ जो अटैचमेंट हो जाती है, मेजर फिगर लाइक जो है वो किसी की डेथ हो जाना, इलनेस आ जाना, या फिर कोई डिज़ास्टर फेस करना विद द पेरेंट्स, विद द केयर गिवर। ये परसिस्टेंट वरीनेस एक्सपीरियंस जो है वो कॉज होता है इन द सेपरेशन गेटिंग लॉस्ट या किडनैप हो जाना, बचपन में कोई ऐसा इवेंट जो है इवेंट हुआ हो। के साथ साथ जो है वो परसिस्टेंट रिकुलेंस होना, यानी कि कोई स्कूल इवेंट ऐसा हुआ जिसमें सेपरेशन फेयर फील किया हो किसी पर्सन ने स्कूल वर्क के दौरान या बाहर आउटसाइड पर, तो ये परसिस्टेंट फेयर जो है वो किसी अटैचमेंट फिगर के साथ अकेले हो जाना, उस अटैचमेंट फिगर से दूर हो जाना, ये इश्यूज़ के कॉज होते हैं किसी भी पर्सन में, जो कि सेपरेशन एंजाइटी का बायस बनते हैं। इसमें नींद की कमी होना स्टार्ट हो जाती है। उस जो अटैचमेंट फिगर होती है उसके बगैर वो सोते नहीं हैं, उन्हें नाइटमेयर्स फील होते हैं, उनका हेडेक, स्टमक इश्यूज़, नोज़िया, ये चीज़ें ऑकर होती हैं। अगर उस जो केयर गिवर पर्सनालिटी है या जो पेरेंट्स हैं, अगर उनके साथ जिस पर्सन के साथ अटैचमेंट बहुत सवेयर है, उस पर्सन के बगैर वो रह नहीं सकते, उनके साथ उससे दूरी इख्तियार करते हुए उन्हें प्रॉब्लम्स फेस होती है। चिल्ड्रन एंड एडोलिसेंट में एटलीस्ट जो है वो 4 वीक्स तक अगर इस तरह के सिम्टम्स नज़र आएँ तो उनको सेपरेशन एंजाइटी हो सकती है। और अडल्ट्स में एटलीस्ट टिपिकली 6 मंथ और मोर, 6 मंथ से ज़्यादा अगर ये सिम्टम्स नज़र आते हैं तो ड्यूरेशन जो है वो सेपरेशन एंजाइटी कॉज कर सकती है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस, इम्पेयरमेंट इन एजुकेशनल एरियाज़, एकेडमिक एरियाज़ और लाइफ की जो तमाम तर एक्टिविटीज़ हैं उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं होती इन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर्स, इन चीज़ों के अंदर। देन आता है क्लिनिकल सिम्टम्स। क्लिनिकल सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो इंटेंस फेयर जो है वो पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक लाइक सैडनेस, सेपरेशन, अगर उस पर्सन से दूर हुए तो मुकम्मल तौर पर सैड होना शुरू हो जाएंगे और पैनिक होंगे बार बार। एक्सेसिव जो है वो रीश्योरेंस करेंगे, चेक करेंगे कि वो पर्सन आ तो नहीं गया, उस पर्सन से उससे बात करने की कोशिश करेंगे, दूसरों पर मुकम्मल तौर पर जो है वो डिपेंड करेंगे और उस अटैचमेंट फिगर से दूर होने का डर हर वक्त लगा रहेगा। उसके साथ साथ जो है वो क्लिंजी बिहेवियर हो जाएगा, स्कूल रिफ्यूजल होगा, काम को अवॉइड करना शुरू कर देंगे, कोशिश करेंगे कि अकेले सोएंगे नहीं, नींद को मुकम्मल तौर पर ख़ुद से दूर करने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग। हेडेक, स्टमक इश्यूज़, नोज़िया, वॉमिटिंग, पैल्पिटेशंस, ये तमाम तर फिज़िकल सिम्टम्स उन पर्सन के अंदर नज़र आ रहे होते हैं जिनको सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर कॉज हो। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में बहुत सारे लोगों को उस फिगर से इतनी अटैचमेंट हो जाती है जो भी उनकी लाइफ में हो, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो केयर गिवर है, चाहे कोई लव्ड वन है, उनकी वजह से उन्हें फिर प्रॉब्लम्स होती हैं अगर वो दूर चले जाए या किसी की डेथ हो जाए। कॉजेज़ की अगर बात की जाए तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में जेनेटिकल वर्नेबिलिटी, अगर किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर है तो आगे चलकर जनरेशन में सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है अगर कोई ट्रॉमा कॉज हो। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में रीअश्योरेंस ऑफ अटैचमेंट स्टाइल, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं अपने बच्चों को लेकर, तो उस ओवर प्रोटेक्शन की वजह से, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से या बचपन में हो जाने वाले किसी ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। रिस्क फैक्टर में फैमिली हिस्ट्री होती है, एंजाइटी डिप्रेसिव डिसऑर्डर, यानी कि कोई एंजाइटी डिसऑर्डर है या डिप्रेशन डिसऑर्डर है, चाइल्डहुड में कोई लॉस का ट्रॉमा हुआ, यानी कि तो पेरेंट्स में से किसी की लॉस हो गई या बच्चा किसी सिचुएशन में फंस कर ऐसे कहीं बंद हो गया या कहीं दूर चला गया, उस चीज़ की वजह से भी। और पेरेंट्स की ओवर जो है वो प्रोटेक्टिवनेस, एंशियसनेस भी इसमें अपना रोल प्ले करती है, और सोशो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी अपना रोल प्ले करती है। जेंडर कंसिडरेशन की बात की जाए तो मोर कॉमन है इन फीमेल्स दैन मेल्स, क्योंकि फीमेल्स मोर लाइकली थोड़ी सेंसिटिव भी होती हैं, और रिपोर्ट सिस्टम ये बताता है कि अडल्ट के अंदर या तो सेपरेशन एंजाइटी जो है वो शो नहीं होती है, स्ट्रॉन्गर होती है फीमेल प्रोडोमिनेंस के अंदर, इसलिए शायद फीमेल्स में वो उसकी रेशियो ज़्यादा नज़र आती है, और मेल्स में अगर हो भी तो या तो उसका डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हुआ होता या फिर वो मेल्स जो हैं उस चीज़ को इतना शो नहीं करवाते, तो इस वजह से भी फीमेल्स के सिम्टम्स बार बार रिपोर्ट होते हैं, जो कि रेशियो के अंदर नज़र
नज़र आते हैं। अगर कल्चरल कंसिडरेशन की बात की जाए तो कलेक्टिव कल्चर कंसिडरेशन में डिपेंडेंस जो है वो मोर नरेटिव है। उसमें जो है वो डिस्टिंग्विश करता है अप्रोप्रिएट अटैचमेंट विद द पैथोलॉजी। डायग्नोसिस रिक्वायर होती है विद द डेवलपमेंटली एंड इनअप्रोप्रिएट एंजाइटी के ऊपर। नो कल्चरल, इसके ऊपर कोई कल्चरल क्लोजनेस एक्सपेक्टेड नहीं होती। कल्चरल बिलीफ यही कहता है कि सोमैटिक कंप्लेंट्स होती हैं किसी भी पर्सन के अंदर अगर उसको जो है वो सेपरेशन एंजाइटी हो रही है या सेपरेशन एंजाइटी कॉज हो रही है। तो प्रिवलेंस की बात की जाए तो इन चिल्ड्रन अप्रॉक्सीमेटली 4% है, एडोलिसेंट्स अबाउट 1 to 2% है, एडल्ट्स में जो है 0.9 to 1.9% हो सकती है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंजाइटी डिसऑर्डर है सेपरेशन एंजाइटी इन द चिल्ड्रन, बिकॉज बच्चों के अंदर अटैचमेंट फिगर जो है अटैचमेंट स्टाइल ज़्यादा पक्के होते हैं, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से बहुत अटैच होते हैं और जब उन्हें दूर होना पड़ता है तो वो अपने सिम्टम्स से ज़्यादा क्लियरली शो करवाते हैं। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो DSM-5 TR कंसिस्ट करता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें ग्रेजुअल जो एक्सपोजर करवाया जाता है सेपरेशन का, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की जाती है ताकि जो एक कैटास्ट्रॉफिक थॉट्स बन चुकी हैं कि अगर मैं अपने जो पर्सन मेरे बहुत क्लोज है उससे दूर होऊंगा तो मैं हार्म हो सकता हूँ, उस चीज़ को चेंज किया जाता है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स सिखाई जाती हैं, पेरेंटिंग टेक्निक्स की जाती हैं ताकि वो अपने चिल्ड्रंस को गाइड कर सके। रिड्यूस किया जाता है पेरेंटल रेनफोर्समेंट ऑफ एंजाइटी को, इम्प्रूव किया जाता है अटैचमेंट सिक्योरिटी को, पेरेंट्स को भी इस चीज़ की गाइडेंस दी जाती है। इनकरेज किया जाता है इंडिपेंडेंस ग्रेजुअलिटी को ताकि बच्चों को इंडिपेंडेंट भी रखा जा सके। प्रोग्नोसिस में अगर देखा जाए तो गुड विद अर्ली इंटरवेंशन, अगर जल्दी सेपरेशन एंजाइटी के बारे में अंदाज़ा हो जाए तो इसको अंडरस्टैंड करना और इसके रिस्क को बढ़ाने से हम बच सकते हैं। पैनिक डिसऑर्डर, एग्रोफोबिया, डिप्रेशन इन अडल्ट्स, ये भी जो है वो सेपरेशन एंजाइटी के साथ कॉज हो सकता है, तो इनको भी साथ साथ ट्रीट किया जा सकता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर।